देखिए बच्चों, आज हम आपको जीवों में जनन कैसे होता है और यह कितने प्रकार से होता है और सभी जीव जंतु की उम्र एक अवधि जीवन काल समय क्या है कि जीव मृत्यु की घटना के से लेकर जीवन के समय तक की अवधि को लाइफ ऑफ स्पैन यानी जीवन काल कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं से लेकर के जीवित समय तक की घटना को जीवन काल कहा गया है, जिसमें आप ये जानते हैं मे फ्लाई होती है। मे फ्लाई का जीवन काल केवल 1 दिन का होता है। उसी प्रकार से उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे कौवा और तोता है, केवल कौवे और तोते में अंतर इतना ही है उसके रंग और रूप में। यहीं पर कौवे की उम्र जो है 15 वर्ष आंकी गई है और तोता को 140 वर्ष तक कहा गया है। इस प्रकार से आप देखिए कि जीवन अवधि जीवन काल, हाथी का जीवन काल 65 से 90 वर्ष का होता है और गाय 25 वर्ष की होती है। गुलाब का फूल है, उसका उम्र यानी जीवन काल अवधि कह सकते हो आप कि 5 से 7 वर्ष तक है। कुत्ता 15 से 20 वर्ष तक जीवित रहता है। तोता 140 वर्ष तक। घड़ियाल जिसे हम क्रोकोडाइल कहते हैं ये 60 वर्ष तक जीवित रहता है। घोड़ा 30 से 40 वर्ष तक। कछुआ जिसे हम टार्टाइज बोलते हैं 140 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है। मधुमक्खियाँ जिसे हम बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं 1 से 2 सप्ताह तक रहती हैं। बनियान पेड़ जिसे हम बनियान ट्री के नाम से जानते हैं, बरगद के नाम से जानते हैं, ये 200 वर्ष तक जीवित रहता है। इसकी अवधि काल है। कौवा 15 वर्ष तक। वहीं पर एक सिकोया वृक्ष है, वह जो है 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यहाँ तक कि अब आप ये कह सकते हैं कि आम का पेड़ क्या है, कितने समय तक जीवित रह सकता है, उसकी अवधि काल क्या है। तो आम का वृक्ष की अवधि काल लगभग 200 वर्ष तक उसका समय अवधि काल होता है। उसी प्रकार से आप पीपल को ले सकते हैं। पीपल जो है 800 से 1000 वर्ष तक और जीवन अवधि काल तक वह भी रहता है। तो जीवन अवधि या जीवन काल का समय होता है कि प्रत्येक जीव एक निश्चित समयावधि तक जीवित रहता है और उसका जीवन काल ही लाइफ ऑफ स्पैन भी कहते हैं। इस लाइफ ऑफ स्पैन में जीवन अवधि काल को हम कई भागों में बांटा गया है। प्रत्येक जीव जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम जीवन काल कहते हैं, जीवन कहते हैं। इसी प्रकार से मे फ्लाई भी 1 दिन तक जीवित रहती है। अब आगे हम इसमें कुछ ऐसे हैं कि जीवों के बारे में, वह जीव जंतु प्राकृतिकवाद है। इस प्राकृतिकवाद के समय को हम पूरे लाइफ ऑफ जीवन में प्रजनन के द्वारा यह क्रिया होती है। प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक होता है। अलैंगिक में एक ही जनक जो मुकुलन, विखंडन इत्यादि के द्वारा होता है और लैंगिक जनन में, सेक्सुअल में 2 जनक होते हैं। वे 2 जनक मेल और फीमेल होते हैं। और अलैंगिक जनन में ये जो विखंडन, बड हम पेड़ों को काट करके एक अलग शाखा बनाते हैं जो दूसरी जगह रूपांतरित करते हैं। दूसरे पेड़ के रूप में डाली को काट कर लगाया जाता है। अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक में ये
नर और मादा विशेष बड़े जंतुओं में पाए जाते हैं, मानव में भी होते हैं, जिसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब इसके बारे में जो भी ये बताया गया है, इसको आप लोग अपने स्तर तक इसको नोट्स बनाइए, तैयार करिए। अगले दिन हम आपको पुनः इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे, और नोट्स को तैयार रखिए।